Okay. Uh, I guess if anyone is joining, then good. ठीक है, एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट. सो रिएक्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में, ठीक है. एंड वी सॉ कि हम कैसे डील करेंगे चीज़ों से. सो लेट्स सी. तो इंट्रो पार्ट तो क्लियर है कि हम उसको व्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड कैसे कोड लिखते हैं, बेसिक्स क्या है, जेएसएक्स के बारे में हमने पढ़ा. फिर हमने ये भी पढ़ा कि हम एचटीएमएल जैसा कोड लिख सकते हैं उसमें. बट वो एचटीएमएल है कि जावास्क्रिप्ट है. सो द पॉइंट इज कि वो पूरा का पूरा प्योर जावास्क्रिप्ट है, ठीक है. सो सिंटेक्स दिखते वैसे हैं जैसे कि एचटीएमएल है, बट ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है. सो जो सिंटेक्स एचटीएमएल जैसे दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द एचटीएमएल पार्ट. तो वो जेएसएक्स है. तो जेएसएक्स, ठीक है. इसी से रिलेटेड हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, उसको भी देखते हैं. मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. जस्ट अ सेकंड. सो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी मैं खोल लेता हूँ एक बार. सो ऑल राइट. ठीक है. सो आई होप स्क्रीन विजिबल है सबको. सो द पॉइंट इज कि हम रिएक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है. सो एक ऐसा फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन हम इसमें बनाते हैं. तो कंपोनेंट बेस्ड हो सकता है कि अगर हमें नैपबार डिज़ाइन करनी है इस पेज की, तो ठीक है, तो हम नैपबार डिज़ाइन कर लें. साइड बार डिज़ाइन करनी है तो हम साइड बार को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड सिमिलरली हम मेन सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि हम अगर अपने एप्लीकेशन में कुछ और कोई और पेजेस बना रहे हैं, तो हम सेम कोड को जो है रीयूज कर पाएंगे कहीं और, ठीक है. तो हम चीज़ों को रीयूज कर पाएंगे, तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाती है उससे, ठीक है. अच्छी बात यह है कि सिंस हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हम डायनेमिक कोड को पूरा लिख सकते हैं, मतलब कि पूरी की पूरी पेज डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है. अगर हमें कुछ हाइड करना है या फिर शो करना है, तो हम एचटीएमएल को डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हैं या फिर उसे डील करा सकते हैं, ठीक है. तो कुछ ये पॉइंट है. और इस जेएसएक्स कोड को पढ़ने के लिए, ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द जेएसएक्स कोड, हमने बेबल के बारे में पढ़ा. हमने कहा कि बेबल एक ऐसा ट्रांसपाइलर है जो साथ में आता है रिएक्ट के, ठीक है. एक बार देखते हैं इसको भी, ठीक है. सो हमने लास्ट क्लास में एक एप्लीकेशन बनाई थी बेसिक, बट ठीक है, देखते हैं हाउ इट वर्क्स. मैं एक बार बेबल ट्रांसपाइलर को खोल लेता हूँ. सो और से रिएक्ट जेएसएक्स टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है. सो जेएसएक्स टू जावास्क्रिप्ट एक बार देखते हैं. हाय हिमांशु. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग भाई. राइट. सो कुछ इस तरह से हमने दोनों को कंबाइन करके लिखा था लास्ट सेशन में, कि हम जावास्क्रिप्ट कोड भी लिख रहे थे और हम एचटीएमएल कोड भी लिख रहे थे. बट समझ नहीं आई थी कि मतलब ये प्योरली जावास्क्रिप्ट ही है कि एचटीएमएल ही है. तो कुछ ऐसा सीन है कि अगर हम एलिमेंट को लिखते हैं, हम बोलें कि जेएसएक्स कोड है, भले ये H1 टैग जैसा लग रहा हो, ठीक है, बट ये कन्वर्ट हो गए बन जाता है कुछ इस तरह. जहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट पास की गई है. अगर इस ऑब्जेक्ट को हम ध्यान से देखें, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे एट्रीब्यूट्स का की वैल्यू पेयर ही है. इसके अलावा जो थर्ड आर्गुमेंट्स, तो दोनों आर्गुमेंट्स के बाद से जो भी चीज़ें हैं वो इसकी चाइल्ड होती हैं. चाइल्ड में आपका स्ट्रिंग भी आ सकता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है. इसके अलावा आपके पी टैग हैं, वो भी एक इसका चाइल्ड है, ठीक है. एंड फिर ये क्लोजिंग एंड ये सारी चीज़ें हैं. तो वो चीज़ें वजह से हम कोड भी लिख रहे होंगे अब, ठीक है. तो हम लिखेंगे लाइक एचटीएमएल जैसा ही, बट इट विल बी कन्वर्टेड. इसके साथ ही वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वेब पैक. अब ये वेब पैक क्या है वो भी देखते हैं, बट अभी के लिए बबल से काम चलाते हैं, ठीक है. तो विल सी. नेक्स्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप. चलते हैं फिर अपने प्रोजेक्ट सेटअप पे, कैसे किया था हमने लास्ट सेशन में. सो विल गो टू जैन वेबडी, एंड आई गेस हमने ऐप इंस्टॉल किया था, या फिर अगर नहीं किया होगा तो विल इंस्टॉल इट.
ओके, सो वी हैव दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने ये ऐप बनाया था, ठीक है, लास्ट सेशन में। बट ये काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, फिर से इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो लेट मी डिलीट दिस वन, डिलीट द प्रोजेक्ट। और फिर एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए व्हाट आर द थिंग्स वी नीड। सबसे पहले तो अच्छा, दो तरीके हैं, या तो आपने आपने खुद का एचटीएमएल लिखा हो फिर आप उसमें रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, बट फिर बहुत सारी लिमिटेशन है वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा कमांड है, ठीक है, कुछ कमांड्स हैं जो हमारे लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके देंगे। जैसे बैकएंड में हमने कंट्रोलर्स, मिडलवेयर्स, मॉडल्स ये सब खुद बनाया था, तो हमें ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से हम पूरा का पूरा फोल्डर या फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। कैसे? सो द कमांड इज क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ऐप, और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करेगा, ठीक है। तो हमारी कुछ इंस्टॉलेशन पैकेजेस के बारे में हमें पहले से आइडिया है, ठीक है। सो वी ऑलरेडी नो अबाउट पैकेजेस, कि पैकेजेस कैसे वर्क करते हैं। तो रिएक्ट जो है वो पैकेजेस पे डिपेंड करता है। तो जिसमें रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, फिर ठीक है। तो इसने फोल्डर बनाई, अब देखते हैं इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है, ठीक है। सो थोड़ा टाइम लगेगा, एंड अगर आप सिस्टम पे हो तो प्लीज़ आप भी ये कमांड रन करो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो भी आपको नाम रखना है अपने प्रोजेक्ट का तो आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, सो टिल इट गेट स्टार्टेड एक और चीज़ देख लेते हैं। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेब पैक, ठीक है। अच्छा, ये वेब पैक क्या चीज़ है ये भी देखेंगे। सो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, एंड मैं इसको सेंटर पे लेके आता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप हुआ। तो अब आप ये कहोगे कि ये सारे फाइल्स खुद से आए हैं। यस, ये सारे फाइल्स खुद से नोड ने बनाए। तो नोड ये काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिकैप करो, तो हमने फाइल सिस्टम मॉड्यूल से फाइल्स रीड करी थी, रीड फाइल हमने यूज़ करा था। तो नोड के पास पावर है फाइल्स क्रिएट करने की और डायरेक्टरी क्रिएट करने की। तो और अच्छा, अभी हमने npm कमांड नहीं, हमने npx कमांड रन किया है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि npm नहीं रन किया हमने, हमने npx बोला है। npx का मतलब होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूट, एक्स मतलब एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब ही कोई कमांड को एग्जीक्यूट करना। तब ये सारी चीज़ें हमारे लिए ऑलरेडी प्री रेडी है। इतना ही नहीं, यहाँ पे गिट भी ऑलरेडी इनिशियलाइज है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी गिट इग्नोर ये सारी चीज़ें हमें पहले से मिल रही। रिएक्ट, रिएक्ट किस किस कंपनी का है, लाइक हु इज द ओनर ऑफ रिएक्ट? पता है क्या किसी को? रिएक्ट कौन ओन करता है? ठीक है, सो रिएक्ट इज ओन्ड बाय फेसबुक, ठीक है। सो फेसबुक इसको ओन करता सर है। कमांड क्या थी? कमांड इज, मैं चैट में लिख देता हूँ एक बार। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और स्पेस देके आपके अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दो आप, ठीक है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, नोड इंस्टॉल होना चाहिए, ये चल जाएगा, ठीक है। ऑल है, आगे बढ़ते हैं। तो डिपेंडेंसीज हमें कुछ से नहीं करनी है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। एंड हम देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग, हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो एन पी एम स्टार्ट, और हमारा रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। यस, सर मेरे को ना एक इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है ये भाई? रिएक्ट इंस्टॉल करने में सर ये आ रहा है कि मेरा जो रिएक्ट हो रहा npm और नोड है वो ओल्डर वर्जन का, उसको अपडेट करना पड़ेगा। और मैं आप न्यूअर वर्जन इसलिए डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं विंडोज 7 यूज करता हूँ। आप अभी विंडोज़ पे हो क्या? विंडोज 7 पे, हाँ सर। विंडोज है। नोड 16 इंस्टॉल नहीं हो रहा? नोड 14 नो से? सर, वो लेटेस्ट नहीं होगा सर। उसके बाद वो 13 के बाद ना अपडेट उसने 7 का देना बंद कर दिया सर। 7 पे इंस्टॉल नहीं हो रहा? हाँ सर, न्यू वर्जन नहीं होगा और इसको न्यू चाहिए 14 का अबव वाला, ताकि react install हो। ठीक है, एक बार मैं एक और है एनवीएम भी है करके, नोड वर्जन मैनेजर, मैं उससे देखता हूँ, अगर उससे हो जाए तो ठीक है। ओके सर ओके। मेरे में भी इशू आ रहा है। क्या इशू आ रही है भाई? सर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है,
सर ये ओके, एक बार फिर से टाइप करना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। रिएक्ट रिएक्ट ऐप में से डैश हटा देना। रिएक्ट ऐप बस। स्पेस भी नहीं, सीधा सीधा नाम। रिएक्ट ऐप बस बस। नहीं सर हो रहा है। npm नेमिंग इंस्ट्रक्शन, ओके ठीक है। फिर आप कैपिटल उसमें लेटर, हाँ आप कैपिटल लेटर। कुछ और नाम लिख दो, फर्स्ट ऐप या फिर कुछ और रख दो उसको। ऑल स्मॉल। यस यस, ठीक है। यस सर। लाइट ठीक है गाइस, एक बात देखते हैं। तो जब जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, निखिल मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है। ओके। ऑल राइट, तो कुछ कुछ इस तरह से एप्लीकेशन लोड होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये सर्वर कहाँ से आया, तो लोकल होस्ट 3000 पे पहले से रन करता है, तो ये खुद ही इस सर्वर पे इसको होस्ट करा था, ठीक है। तो ये खुद ही इस सर्वर पे इसको होस्ट करा था, तो जैसे बाय डिफॉल्ट पोर्ट जिस पे ये होस्ट करा था, इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट ठीक है अभी के लिए फाइन है, अभी के लिए चलने देते हैं इसको। एंड इसको एडिट करते हैं इस पेज को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एडिट होगी। तो कुछ चीज़ें जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आप जाओगे सोर्स फोल्डर में। रिमेंबर, सोर्स फोल्डर ही ऐसा फोल्डर है जो आपको टच करना है, ना आप नोड मॉड्यूल्स टच करोगे, ना आप पब्लिक फोल्डर टच करोगे। क्या चेंजेस करनी है, कैसे करनी है, वो मैं बता दूंगा, बट मोस्टली हम सोर्स फोल्डर को ही टच कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, क्या नहीं चाहिए, सेटअप टेस्ट केसेस नहीं चाहिए, रिपोर्ट वेब वाइटल्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लोगो नहीं चाहिए, ऐप टेस्ट जेएस की जरूरत नहीं है, ऐप सीएसएस की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। ये होगी मूव टू ट्रैश, ठीक है। जो फाइल हमें चाहिए वो सिर्फ यहीं पे है। तो इंडेक्स जेएस चाहिए हमें, इसको भी मैं हटा देता हूँ, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। गैस आप देख रहे हो ना, ठीक है, एक बार इसको देख लो, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, और क्या रिक्वायर्ड नहीं है, सो ठीक है। ऑल राइट, आई गेस दैट इज गुड। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, एंड दैट इज इट, ठीक है। सो ये काफ़ी सिंपल सा रिएक्ट एप्लीकेशन हमने अभी बना दिया है इसको, ठीक है। सो हमने सारी चीज़ें हटा दी यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं कि पेज में चेंज आएगा। तो यस, पेज में बिल्कुल चेंज आया। सिंस ये हॉट रिलोड होता है, हॉट रिलोड मतलब कि खुद से रिफ्रेश होता है, तो फिर ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और राइट, इसके अलावा कैसे वर्क करा है वो देखते हैं। कह रहा है कि देर इज एन, ठीक है। सो सबसे पहले इसने क्या किया है, रिएक्ट डॉम की मदद से इसने क्रिएट रूट किया। इसने क्रिएट रूट करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कोई एक ऐसा एलिमेंट फेच कर रहा है जिसकी आईडी रूट है, ठीक है। और उस रूट के अंदर ही अब हमारे पूरे एप्लीकेशन को ये रन करा रहा है। इस सिंटेक्स का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि रूट को फेच करो, रूट बनाओ किसी एलिमेंट को, और उसके अंदर पूरा का पूरा एचटीएमएल कोड जो है वो सप्लाई कर दो। अब ये ऐप कहाँ से आया, ये ऐप आ रहा है हमारे ऐप डॉट जे एस से, ठीक है। तो ये ऐप आ रहा है हमारे ऐप डॉट जे एस। अब ये हमारा ऐप डॉट जे एस है, इसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है यहाँ पर, और यही चीज़ इम्पोर्ट हो रही है, एंड इसको हम सप्लाई कर दे रहे हैं रूट डॉट रेंडर के अंदर एज अ चिल्ड्रन। तो कुछ ये सीन है, इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ये तो सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट, ये तीनों फाइल्स रिक्वायर्ड है, और बस इतना कोड रिक्वायर्ड है। अब इस ऐप से जो भी सिंटेक्स हमें रिटर्न होगी वो इस रूट में जाएगी। थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये तो थी सोर्स वाले फोल्डर की बात जिसमें हमें काम करना है एग्जैक्टली। सीएसएस फाइल आप कैसे लिखोगे, तो आप नॉर्मली जैसे सीएसएस फाइल लिखते हो वैसे ही लिखोगे, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इसको अपने फाइल में यूज़ कैसे करेंगे, अच्छा हमें ये तो पता है कि सीएसएस को एचटीएमएल में कैसे यूज़ करते हैं, बट नाउ वी विल बी सीइंग कि सीएसएस को जावास्क्रिप्ट फाइल में कैसे कॉल करें। तो आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है उस फाइल का नाम, बाकी खुद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
पैकेज जेसन के बारे में हमें आइडिया है, पैकेज लॉग जेसन के बारे में हमें आइडिया है कि जो भी सब डिपेंडेंसीज हैं सबका वर्जन नंबर और सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती हैं, ताकि जब अगली बार आप वर्जन अपडेट करो तो ये इससे कंपेयर कर ले कि अच्छा नया वाला वर्जन है पुराना वाला वर्जन है, ये सारी चीज़ें। गेट इग्नोर किस लिए यूज़ होता है गाइस? फिर जो फाइल हमें इग्नोर करनी होती है वो इसमें डाल देते हैं, सही बात है, हमें जो कमेंट हमें नहीं करनी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसको हमें ट्रैक नहीं करनी है गिट में, सो वी जस्ट एड इट हियर, ठीक है। पूरी की पूरी नोड मॉड्यूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इसमें हमने नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे डाल दिया, तो भाई ये चाहिए नहीं, हम बिल्ड क्यों नहीं चाहिए, कवरेज क्यों नहीं चाहिए, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो बिल्ड हम पढ़ेंगे, बैकएंड में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये इससे भी फैमिलियर है, बस ये पब्लिक फोल्डर देखते हैं एक बार, robot.txt। वो अगर ओके, इसका इस रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, बट इतना जान लेते हैं कि ये यूज़ होता है क्रॉलिंग को रोकने के लिए। क्रॉलिंग को रोकने के लिए मतलब कि जो जो भी कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो दूसरों से डेटा लेते हैं, लाइक चुराते हैं, तो उनको रोकने के लिए है रोबोट वाली फाइल, इसकी जरूरत हमें नहीं है। मैनिफेस्ट में सारा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या, इस फोल्डर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा 2 फोटो हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत यही फ़ोटो हमें दिख रही थी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा 5 आइकन है जो ऊपर दिखती है टैब में। एक HTML फाइल है, पूरे के पूरे रिएक्ट में एक HTML फाइल है, सिंगल HTML फाइल index.html, जो कि पब्लिक फोल्डर में। क्या लिखा हुआ है? तो पब्लिक URL ऐसे 5 आइकन ले रहा है, व्यू पोर्ट की कोड है, एंड बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, एक डिव है जिसकी आईडी रूट है। हमने अभी जस्ट कहीं पे देखा ये रूट, कहाँ देखा हमने? अभी हमने इस आईडी को देखा, इस एलिमेंट को फेच कर रहे थे, जेएस फाइल में। बिल्कुल सही बात। तो हमने इंडेक्स जेएस फाइल में अभी इसी रूट को देखा है, तो हम इसी रूट की बात कर रहे हैं। पूरे रिएक्ट ऐप में एक ही HTML फाइल होगा और ये है रूट, गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। उस रूट को, उस डिव को एज अ रूट कंसीडर करो और उस रूट के अंदर अपनी पूरी की पूरी HTML भर दो। दिस इज द एजेंडा फॉर दिस फाइल। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं ब्राउज़र में। तो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक डिव होनी चाहिए रूट, और उसके अंदर एक और डिव होना चाहिए जिसके अंदर डेटा। तो एक डिव है आईडी रूट और उसके अंदर हमारा फंक्शनल कंपोनेंट जो रिटर्न कर रहा है, माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, जो डिव रिटर्न हो रही है वो पूरी की पूरी उसके अंदर रेंडर्ड है। जैसे पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सबको? यस सर, हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा, अभी मैंने कुछ देर पहले बात कही थी कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। इसी ऐप को मैं एक से ज़्यादा बार भी रेंडर करा सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। मैं इसी ऐप को एक से ज़्यादा बार रेंडर करा सकता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से ऐप लिख सकता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपने किसी किसी फाइल को बनाया, ठीक है, सो यू क्रिएटेड अ फाइल, एक ऐसी कोई फाइल बना दी जो ठीक है, सो आपने ऐसी कोई फाइल बना दी, ऐसी फॉर्म वगैरह क्रिएट कर दी है जो कि आप मल्टीपल जगह रीयूज़ करना चाहते हो उसको, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी रेंडर से कुछ कुछ भी ऐप रिटर्न होता है ना, तो हमेशा सिंगल जेएसएक्स होता है, आप मल्टीपल नहीं रिटर्न कर सकते। तो क्या उपाय है? या तो आप इसको डिव में रैप कर दो, ठीक है, एक से ज़्यादा कोड आप नहीं भेज सकते, इससे ज़्यादा जेएसएक्स आप नहीं रिटर्न कर सकते, तो या तो आप इसको डिव में घेर दो। अदरवाइज हमारे पास एक और उपाय है, दैट इज रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है, जो कि ये काम कर सकता है। ये कैसे काम करता है? अभी हम ऐप को देखेंगे ना, तो हमने कैसे यूज़ किया, सी सेम HTML कोड को मैं 2 बार यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ हम HTML में नहीं कर पाएंगे। अगर हमें दो जगह फॉर्म दिखाना है या फिर 2 जगह डिव दिखाना है, तो हमें 2 जगह डिव लिखना ही पड़ेगा। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर। रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, इजी टू लर्न, ठीक है, सब कुछ इजी टू लर्न ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। डायनामिक कंटेंट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद लेस कोड, तो डायनामिक कंटेंट को कम कोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। जावास्क्रिप्ट और डॉम दोनों को कंबाइन कर दिया, तो अब समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट लिख रहे हैं कि HTML लिख रहे हैं, तो ठीक है, रिएक्ट ही लिख रहे हैं, ठीक है। सेवरल पैकेजेस आर अवेलेबल, तो पैकेजेस तो अवेलेबल हैं, तो दिस इज अ पॉइंट। इसके अलावा मल्टीपल ऐप को वो कराने के लिए, रैप कराने के लिए हमारे पास कुछ ये सिंटेक्स भी है, ये सेम सिंटेक्स है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। तो
ये सेम काम करेगा और आप इसको देखो। बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है और ऑटो रिफ्रेश होता है, जैसे आप सेव करोगे ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा वो, ठीक है। तो कुछ ऐसा पॉइंट है। CSS को कैसे यूज़ करें, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि div जो है, ठीक है, div जो है उसकी कलर जो होगी वो ब्राउन होगी, यानी कि जो टेक्स्ट कलर है वो ब्राउन। तो क्या ब्राउन हो गई ब्राउन। क्यों? अच्छा, आप कहोगे सर ये इंडेक्स CSS यहाँ पे तो आपने इंपोर्ट किया नहीं है। सही बात है, मैंने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया है। मैंने कहाँ इंपोर्ट किया? मैंने इसको इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट किया। तो इंडेक्स इसका पेरेंट है, ठीक है, इंडेक्स इसका पेरेंट है और ऐप इसका चाइल्ड है। एक चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी रिएक्ट पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मतलब कि एक पेरेंट कंपोनेंट होगा तो मोस्टली वो हमेशा इंडेक्स वाली फाइल में आता है। बाकी जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं ना, तो उनको हम चिल्ड्रन बोलते हैं, चिल्ड्रन कंपोनेंट बोलते हैं या फिर चाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। तो उनकी हेल्प से काम होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अगर CSS इस पे अप्लाई हो रही है तो इस पे भी अप्लाई ज़रूर होगी। तो दिस इज द पॉइंट वी आर हैविंग। फंक्शंस आर अ वे टू डू दिस, ठीक है। मैं थोड़ा सा और ब्रेक करता हूँ इसको। तो हमने अभी तक क्या देखा है, हमने कुछ ऐसा देखा है कि एक फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल सा फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। रिएक्ट कहता है कि यू कैन रिटर्न एनी JSX कोड, कहता है कि आप कोई भी JSX कोड रिटर्न कर सकते हो। JSX कोड भी कैन बी एनीथिंग। आप यहाँ से स्पैन रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, और स्पैन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सैम्पल टेक्स्ट और समथिंग, सैम्पल टेक्स्ट। तो आप कोई भी JSX कोड यहाँ से इस फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो इस तरह के कंपोनेंट को, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज JSX एलिमेंट। इसको बोलते हैं JSX एलिमेंट। इस पूरे को बोलते हैं JSX कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिएक्ट कंपोनेंट। मतलब ये फंक्शन की बॉडी के साथ लेके इसको हम बोलते हैं रिएक्ट कंपोनेंट। एक चीज़ याद रखेंगे कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऐप एंड इट इज़ अ JSX कंपोनेंट, क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो जब भी आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड इंपोर्ट करते टाइम आपको एज ए HTML का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से सिंटेक्स लिखनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है ना कि दिस इज एन कस्टम HTML एलिमेंट, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग के साथ। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो एक तरीका है, फंक्शनल वे है इस काम को करने का। देयर इज वन मोर वे टू डू दिस, उसको हम बोलते हैं क्लास कंपोनेंट। कि क्लास कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। नॉर्मल क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा है। लेट्स क्रिएट वन मोर कंपोनेंट, ऐप टू बोलेंगे इसको, ठीक है। जो भी क्लासेस हैं वो अपनी मेथड को उठाते हैं किसी और क्लास से। तो रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से उठाता है, ठीक है। तो इसने सारे मेथड्स उठाए। फिर यहाँ पे आती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम क्लास बोल रहे हैं, तो हमें कंस्ट्रक्टर लिखनी पड़ेगी और सुपर भी लिखना पड़ेगा ताकि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकें। काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आती है रेंडर मेथड, ठीक है। ये है रेंडर मेथड, ठीक है। अब ये रेंडर मेथड कैसे वर्क करती है वो भी देखते हैं। सो शुड आई सप्लाई द थिंग, ओके, ठीक है। नाउ आई कैन रिटर्न द सेम JSX कोड फ्रॉम हेयर ऑल्सो। यहाँ से भी हम सेम काम कर सकते हैं। मैं किसी स्पैन को रिटर्न करा सकता हूँ एंड आई कैन सी दैट दिस इज अ क्लास component maybe something like this। तो ये सीन है, ठीक है। फंक्शन, फंक्शनल वे टू डू दिस, फंक्शनल वे टू रिटर्न एन JSX एलिमेंट। और यह है क्लास का तरीका किसी को लाइक इस चीज़ को रिटर्न करने का, लाइक JSX रिटर्न करने का। इसको भी हम सिमिलर वे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम सिमिलर वे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, ओके, बट हम इसको डिफ़ॉल्ट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सो वी विल नॉट बी एबल टू राइट इट in a default fashion. So what should we do? What is the thing we have now? Export const या फिर what should we return? ठीक है। सो ये काम करते हैं। I can directly write export over here
मॉड्यूल सिस्टम ना हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है, तो ऑलरेडी नो दिस। हमने ऐप 2 को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। क्या मैं ऐप 2 को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ? लेट्स सी। सो ऐप 2 को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू यूज दिस ऐप 2। So I can see that this is SampleText जो कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट से आ रहा है एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लास कंपोनेंट। तो ये दो वेज हैं इस काम को करने के, ठीक है। तो आप दो तरीके से रिएक्ट की कंपोनेंट को बिल्ड कर सकते हो, या तो आप क्लास की वे से जाओ या तो आप फंक्शन के तरीके से जाओ। द डिफरेंस इज कि क्लास के वे में यू हैव टू गेट दिस कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर से डील करना पड़ेगा। देन यू हैव टू डील विद द रेंडर मेथड, आपको रेंडर मेथड से डील करना पड़ेगा। एंड इनसाइड द रेंडर मेथड वी हैव दिस रिटर्न। तो हम यहाँ से कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं एंड दिस इज व्हाट वी सेड। गाइस ये पार्ट क्लियर हो रहा है क्या? एनी डाउट्स इन दिस? क्लियर है? हेलो सर। यस भाई। सर क्या क्लास में क्या मेथड ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम लोग क्लास यूज करते हैं कंपोनेंट्स में? ठीक है, सही और क्वेश्चन फंक्शंस में अगर कुछ है? हाँ बोलो, आप बोलो। सर फंक्शन और क्लास में बस बेसिक डिफरेंस तो यही है ना कि क्लास कंपोनेंट्स में ज्यादा मेथड्स होंगे उसको यूज करने के लिए, या एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, बस वही ना। ठीक है, ये भी बात सही है, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। सो क्या डिफरेंस है दोनों में कि फंक्शन कब यूज़ करने वाले हैं और क्लास कब यूज़ करने वाले हैं, दोनों देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐप बना देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं ऐप 2 बना देता हूँ। सो लेट इट बी ऐप 2 और इसको बना देते हैं लेट इट बी एक्सपोर्टेड एंड लेट इट बी एक्सपोर्ट ओवर। ठीक है, एक्सपोर्ट पे यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपोर्ट ऐप पे यहाँ पे। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा बैकएंड वाले कोड से। ये ES6 सिंटेक्स है, ठीक है, ये ES6 सिंटेक्स है और वो ES5 सिंटेक्स था। मतलब जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन लोअर था, इसलिए वहाँ पे हमें रिक्वायर लिखना पड़ा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट लिख के अपने पैकेज को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो कुछ ऐसा सीन है। क्लास कब यूज़ करेंगे, फंक्शन कब यूज़ करेंगे, दोनों देखते हैं। अच्छा, सिर्फ एक तो ये होगी कंपोनेंट, ठीक है। कुछ और बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू बिल्ड समथिंग, फिर हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। हम इस ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कोई हार्डकोड कंपोनेंट को ही रिटर्न कर सकते हैं, कुछ डायनामिक कंपोनेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको डिव बोलता हूँ, ठीक है, सो इफ आई कॉल दिस एज डिव एंड आई वांट टू रन बेस्ड ऑन कंडीशन। मैं कंडीशन के बेस पे चीज़ों को रेंडर कराना चाहता हूँ। हाँ, मतलब है मेरा कंडीशन के बेस पे रन कराना चाहता हूँ। तो आई वांट टू से दैट कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से कि आई हैव अ वैल्यू समथिंग नॉट कंसोल, लेट्स से आई हैव अ वैल्यू कॉन्स्ट वैल्यू एंड इस वैल्यू की वैल्यू है लेट्स से 23, ठीक है, और समथिंग लेट्स से 20, कुछ ऐसा चीज़ है। तो वैल्यू 20, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर जो भी मेरी वैल्यू है वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, उसके बेस पे मुझे कंटेंट रन कराना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। किसी भी JSS कोड के अंदर आप करली ब्रेसेस देके कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मतलब वैलिड एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि दिस इज इफ इट इज इक्वल्स टू 0 देन यू वांट टू रेंडर समथिंग, ठीक है। तो आप कुछ रेंडर करना चाहते हो, ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट देयर तो फिर आप कुछ और रेंडर करना चाहते हो। सो मे बी क्लास कॉम्पोनेंट 2 और समथिंग, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा कोड भी लिख सकते हो। इतना ही नहीं, देर इज़ वन मोर थिंग यू कैन डू कि अगर मेरे पास कोई बूलियन वैल्यू है, ठीक है, अभी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, कहाँ से सप्लाई होंगी, अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, बट ठीक है, वो भी देखते हैं। लेट्स से देयर इज़ अ फ्लैग, ठीक है, या फिर शो, ठीक है, ऐसा शो नाम का कोई वेरिएबल है। तो फिर मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा? तो आई कैन सिंपली से शो इफ इट इज़ ट्रू, ठीक है, इफ इट इज़ ट्रू तो फिर तो ही मुझे इस कंपोनेंट को रन कराना। सो लेट्स से कि अगर ये सही है देन ओनली आई विल बी रनिंग द कंपोनेंट। तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दैट शो वैल्यू इज, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो द फर्स्ट थिंग आई एम रेंडरिंग एनी कंटेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। मैं किसी कंडीशन के बेस पे कुछ कंटेंट रेंडर कर रहा हूँ, और दूसरे में तो मैं पूरा का पूरा जैसे ही रेंडर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दी शो की वैल्यू पे, ठीक है।
ये काम कर रहा है, वो भी देखते हैं। सो इट सेज सो वैल्यू इज ट्रू, क्या सही बात है? तो यस, सो वैल्यू इज ट्रू। अगर मैं इसको फॉल्स में चेंज कर दूँ तो विल इट डू द सेम थिंग? इट इज गॉन, जा चुका है वो। इसके अलावा सिंस इट इज डिविजिबल बाई 2, तो दिस इज समथिंग विच इज प्रिंटेड क्लास पॉइंट। इस फिनोमिनन को या फिर इस फीचर को हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग मतलब कि किसी कंडीशन के बेस पे रन कराना, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमें पता चला है कि डायनेमिक चीज़ें बनाना रिएक्ट में कितना इजी है। हमें अलग से ना ही हमें, अच्छा यही काम अगर हमें डॉम से करना होता तो हम कैसे करते? अगर मुझे सेम चीज़ें सो की वैल्यू पे कुछ दिखाना होता तो हाउ शुड आई, लाइक व्हाट शुड बी द कोड, क्या करते हम? मे बी हम बेस्ड ऑन सो की वैल्यू लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, फिर डॉट इनर HTML, फिर बेस्ड ऑन दी कंडीशन इफ एल्स लगा के हम ये लगाते हैं, फिर स्पैन क्रिएट करते हैं, स्पैन के अंदर वैल्यू इनर टेक्स्ट से भरते हैं, फिर उसको एज अ चाइल्ड अपेंड करते हैं। बट वो सब काम हमने यहाँ पे किया ही नहीं। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट कि अगर सो की वैल्यू ट्रू है तो फिर दिखा दो, फॉल्स है तो मत देखो। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? लाइक हम कैसे डायनामिक चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक वाली चीज़ें बाद में देखेंगे, बट दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स। ये दोनों पे काम करेगा। या तो आप फंक्शनल कंपोनेंट में लिखो जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, या तो आप यहाँ पे लिखो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, JSX हमने लिखा हुआ है और इसके अंदर ही हमने सारी चीज़ें लिखी हैं। एक पॉइंट ये है कि जस्ट वी लेफ्ट वन थिंग, एक चीज़ हमने छोड़ी यहाँ पे, वेब पैक। अब ये वेब पैक क्या है? वेब पैक कह रहा है कि वेब पैक कह रहा है कि इट इज़ काइंड ऑफ बंडलर। बंडलर मतलब कि ढेर सारे फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल फाइल निकालता है। ये कह रहा है मॉड्यूल्स विद डिपेंडेंसीज से सिंगल जावास्क्रिप्ट, सिंगल CSS, सिंगल JPG, PNG, ये सारी इसने बनाई। अच्छा, तो इतने सारी फाइल्स आई कहाँ से? इतनी सारी फाइल्स हैं नोड मॉड्यूल्स से। जो भी आप नोड मॉड्यूल्स देख रहे हो, ठीक है, जो भी आप नोड मॉड्यूल्स देख रहे हो, ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं इस जावास्क्रिप्ट, पहले यहाँ पे 2 जावास्क्रिप्ट फाइलें हैं, ऊपर से ये नोड मॉड्यूल्स, ये सारी की सारी ब्राउज़र में लोड होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये सारी फाइल्स डिपेंडेंसीज वाली जो हैं ब्राउज़र पे जाएं, वेब पैक उनको कंप्रेस करके एक स्टैटिक एसेट बनाता है और फिर ब्राउज़र को भेजता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? नोड मॉड्यूल्स हमारे पास कितनी सारी फाइल्स हैं, हो सकता है कि देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 100-200 से ऊपर फाइल्स हों, उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो आप सिर्फ ये सोचो कि हमने सिर्फ एक HTML फाइल सर्व की थी तो फिर कुछ डिले हुआ। अगर मैं 200 फाइल्स 300 फाइल्स सर्व करूँ ब्राउज़र को, तो और सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक। तो ये ना करके वेब पैक वर्क इंटरनली, ये इंटरनली काम करता है और सारी जावास्क्रिप्ट फाइल को एक कॉमन जावास्क्रिप्ट फाइल में बना के हमें भेज देता है। ठीक है, तो ये है वेब पैक का काम। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सबका? व्हाट इज द वर्क ऑफ वेब पैक? एनी डाउट्स इन दिस? सर रिएक्ट भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है राइट? सही बात है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अच्छा, इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल भी देते हैं। हमने 2 कंपोनेंट रेंडर कराए हैं और दोनों सेम पेज पे हैं। अभी तक URL में कोई बदलाव नहीं आया, राइट? तो सेम ढेर सारी कंपोनेंट्स को सेम पेज पे, इतना ही नहीं, अगर हमारे 2 पेजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम उन दोनों पेजेस को कंडीशनल रेंडरिंग के बेस पे ही चला सकते हैं और URL भी चेंज नहीं हो। तो URL चेंज नहीं हो रही है तो दैट इज़ व्हाट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसी को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं कि सेम पेज पे ही सारा काम हो रहा है। अबाउट सेक्शन भी इसी पेज पे है, प्रोफाइल भी मैंने यहीं पे बना दी, और जब भी आप कुछ क्लिक करते हो तो कंडीशनल रेंडरिंग करता है। कंडीशनल रेंडरिंग मैं करा ही सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि 100 की वैल्यू, बार बार स्विच केस लगा दूंगा 100 के ऊपर, यहाँ पे अबाउट होगा, यहाँ पे प्रोफाइल होगी, एंड ये सारी चीज़ें करेगा, और वही पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल सही से चलेगा। तो कुछ ये सीन है। हाँ, मल्टी पेज एप्लीकेशंस भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल पेज ही बनता है, बट यस, सो दिस इज द लॉजिक। अच्छा, सो ये था हमारा प्रोजेक्ट सेटअप और फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप के बारे में हमारा आइडिया। एंड हमने अपना पहला रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट किया। बेसिक है बट ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि
ढेर सारी फाइल्स हैं, ठीक है, इतनी सारी फाइल्स हैं, बट यहाँ पे सारी फाइल्स नहीं आई हैं, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स वाली फाइल्स लोड नहीं हुई हैं। इंस्टेड एक बंडल नाम का फाइल आया यहाँ पे, ठीक है। वेबपैक इसी को बंडल करता है। वेबपैक मॉड्यूल इसने क्या किया है ना कि सारी फाइल्स को उठा के सबको ऐसे कंप्रेस करके ब्राउज़र को एक ही फाइल भेज दिया इसने, बंडल नाम की, कह रहे कि आप इसी को यूज़ करो। इससे क्या होगा कि हमें 200-300 फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो ये कुछ ही फाइल्स डाउनलोड हुई हैं और हमारा ऐप बिल्कुल सही से चल रहा है। ये दो फोटो हैं मैनिफेस्ट आइकन, सो दीज आर ओनली लोड। तो कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन हुआ है वेबपैक की हेल्प से। थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। तो बेसिक डेफिनेशन हमने इसको देख लिया। रिएक्ट कंपोनेंट और रिएक्ट एलिमेंट एक बार और देखते हैं, अभी हमने डिस्कस करा। अच्छा, आप बताओ मुझे कि इस क्लास में व्हाट इज द रिएक्ट एलिमेंट एंड व्हाट इज द रिएक्ट कंपोनेंट? एलिमेंट क्या है और कंपोनेंट क्या है? जो डिव आप ये देख रहे हो, ये दिस इज कॉल्ड एज रिएक्ट एलिमेंट, और हमारा पूरा कंपोनेंट जो है दिस इज कॉल्ड एज रिएक्ट कंपोनेंट। तो इसको हम रिएक्ट कंपोनेंट, सो दिस इज कॉल्ड रिएक्ट कंपोनेंट एंड दिस इज बेसिकली द रिएक्ट एलिमेंट। तो कुछ ऐसा सीन है। ऑल राइट, ठीक है। तो ठीक है, एंड जब भी हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा ही किसी कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम किसी कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। एलिमेंट को हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं। एलिमेंट को हम एज अ वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉन्स्ट हेडिंग, ठीक है, दिस इज हेडिंग, ठीक है, एंड आई कैन सिंपली यूज दिस हेडिंग ओवर हियर, ठीक है। तो मैं इस हेडिंग को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे लिखूँगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसे मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। यू कैन नॉट राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिखूँगा? लेट्स सी, सो व्हाट इज द वैल्यू इफ इट इज गेटिंग रेंडर्ड? ऐसे लिखना है या फिर हमें ये वाली सिंटेक्स यूज़ करनी है, दोनों ही लिखते हैं। तो हेडिंग 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 हेडिंग, सो दिस इज अ हेडिंग। जब भी आप किसी एलिमेंट को यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको ये टैग नहीं लगाना है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने हैं जब आप क्या यूज़ कर रहे हैं? रिएक्ट ऑब्जेक्ट। कंपोनेंट, राइट। ऐप और ऐप टू कंपोनेंट है जिस पे हमने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए, राइट। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? सर एक बार और बताइए। रिएक्ट, ओके, ये है रिएक्ट एलिमेंट, ये डिव, ठीक है। यस सर। ये पूरा का पूरा क्लास है रिएक्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक है। जब भी आप कंपोनेंट की यूज़ करोगे ना, तो आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाओगे, या लेकिन जब आपको किसी सिंपल से एलिमेंट को यूज़ करना है, ठीक है, तो आप इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करोगे, ठीक है। ओके। तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे कि आप ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स बना रहे हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो यस सर। सबको? तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो फिर ये एरर दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है। इट शुड ट्रीट दिस एज समथिंग, ओके। एरर तो नहीं दे रहा, एरर दे भी रहा होगा मुझे लग रहा, दे रहा, ठीक है। तो कुछ ऐसी है। ऑल राइट, और क्या, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर। तो कुछ चीज़ें, ठीक है, आई विल शेयर दिस फाइल, थोड़ा सा और डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बट ठीक है, मैं समझ में आ रहा, बिकॉज दिस इज द वे लाइक करेंटली फ्रंट एंड से हम डील कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट वाइडली यूज टूल रिएक्ट, जो अभी फ्रंट एंड के लिए यूज हो रहा है। और क्या चीज़ है? जस्ट एक काम करते हैं, ये तो हमने बेसिक देखी है, ठीक है। ट्राई करते हैं इस पेज को फॉर्म करने की, ठीक है। नैबार बनाते हैं, मतलब ऐसा बनाएंगे नहीं, बस कंपोनेंट वाइज देख लेते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो दिस इज नैव टैग, दिस इज साइड बार, और ये एक मेन सेक्शन है, ठीक है। तो कुछ करते हैं, ठीक है।
लेट्स ट्राई टू क्रिएट समथिंग स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे एंड मिडिल, ठीक है। सो उससे तो और क्लियर होगा कि पेज कैसे फॉर्म करना है एग्जैक्टली। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। और बस इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स इट, फॉर्मेट कर देते हैं इसको। ऑल राइट, ठीक है। तो हम एक ऐसा पेज बनाना चाहते हैं जिसमें एक नैवबार हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा नैवबार हो। तो मैं यहाँ पे आया, आई एम सेइंग components कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट होगी दैट इज navbar.js, ठीक है। ये कंपोनेंट कहेगा कि यू कैन यूज इट फॉर क्रिएटिंग द navbar। तो आप यहाँ पे navbar रेंडर कर सकते हो, यू कैन से navbar, ठीक है। दैट्स इट। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, कैसे काम करती है। इसके अंदर ही आप मेन सेक्शन रख सकते हो। सो main.js, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। सो यू कैन से रिएक्ट स्टेट फंक्शन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मेन, ठीक है। एंड और भी आप फाइल से स्टोर कर सकते हो, बट लेट इट बी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। मैं किसी कंपोनेंट में, मैं किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट में किसी दूसरे कंपोनेंट को भी यूज कर सकता हूँ। सो आई कैन सिंपली से navbar, और इसके साथ ही मैं मेन को भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, एंड दैट विल वर्क टोटली फाइन। तो मैं देख रहा हूँ कि navbar और मेन जो है वो मैं कॉल कर रहा हूँ। ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है, बस वर्ड्स हैं, बट ठीक है। सो यू सी दैट कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम कॉल कर पा रहे हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज कि रिएक्ट की पूरी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। सो रिएक्ट की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, सो सपोज दैट दिस इज योर रिएक्ट ऐप, ठीक है। सो दिस इज योर रिएक्ट ऐप, दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक हमारा HTML है, इसके अंदर है एक div जिसकी आईडी है रूट, बस। सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज स्टैटिक। इसके बाद जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आया है दैट इज द ऐप, ठीक है। तो आप ऐप देख रहे हो, सो ऐप इज दिस पर्टिकुलर ऐप। इसके अंदर navbar है, इसके अंदर मेन है। इसके अंदर navbar है, navbar, और इसके अंदर मेन है। सो दिस इज हाउ आवर एप्लीकेशन इज लुकिंग। तो ये हुआ, ओके। सो हु इज द पेरेंट, हु इज द चाइल्ड यहाँ पे? यस, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐप जो है, पेरेंट इज ऐप, वो ठीक है। पेरेंट इज ऐप हम्म, एंड चिल्ड्रंस आर navbar एंड मेन। सही बात है। सो चिल्ड्रंस आर navbar है, तो कुछ ऐसा सीन है। ओके, और क्या? कोई भी पेरेंट जो है अपने चाइल्ड को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर सकता है। इन्फॉर्मेशन कैसे सप्लाई कर सकता है वो भी देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था, ठीक है। तो हम यहाँ से एट्रीब्यूट सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेरेंट नेम, यहाँ पे हम पेरेंट नेम सप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी सप्लाई कर सकते हो, कोई भी डेटा यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो। मे बी आप यहाँ पे स्ट्रिंग आपने सप्लाई कर दिया कि पेरेंट का नाम है ऐप, ठीक है। अभी फंक्शनल कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है, एंड देन फिर क्लास कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज navbar, और मैं यहाँ से डेटा शेयर कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिसीव कैसे करूँगा? तो इफ़ यू सी, जितने भी कंपोनेंट्स हमने अभी तक क्रिएट करे हैं सब में एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर का नाम है प्रॉप्स। अब ये प्रॉप्स क्या चीज़ है? सो दिस प्रॉप्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। I can say the parent is, ठीक है। So the parent is basically, ठीक है। So the parent is, यहाँ पे आया props and यहाँ पे parent name. So this is the parent name I am having, और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। So मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। So props dot parent name, क्या प्रिंट हो रहा है? डेटा सप्लाई हुआ क्या सही से, वो भी देखते हैं। So I can see that डेटा बिल्कुल सही से सप्लाई हो रहा है। सो देयर इज द सेकंड कॉन्सेप्ट ओवर है। सबसे पहले तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप,
और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा फ्लोज डाउन द ऐप, डेटा फ्लोज डाउन द ऐप। तो हम डेटा शेयर कर सकते हैं अपने पूरे कंपोनेंट्स में। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। एक एग्जांपल लेता हूँ। जब आप किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाते हो एंड आप ऐड टू विश लिस्ट करते हो या फिर ऐड टू कार्ट करते हो, ठीक है, फिर आप कार्ट पे जाते हो, देखते हो कि वो एलिमेंट वहाँ पे ऐड हो चुकी हैं ऑलरेडी। एक कंपोनेंट के क्लिक पे दूसरे कंपोनेंट पे कुछ ऐड हुआ है, तो आप ये फील कर पा रहे हो कि देयर इज अ डेटा शेयरिंग बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स। आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपने ऐड टू विश लिस्ट किया एंड द एलिमेंट गेट्स एडेड टू, या फिर वो आइटम जो है वो विश लिस्ट में जाके ऐड हो जाती है। तो फिर आप ये सोच पा रहे हो क्या कि ये काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉप्स शेयर कर पा रहे हैं, तो हम ये भी शेयर कर पाएंगे कि क्लिक किस पे हुई थी। ये यूज़ केस क्लियर हो रहा है क्या सबको? वी कैन ट्राई डिटेल पेट से ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, इसको बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। बट बनाने से पहले थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें, थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं सो दैट कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉप्स, और प्रॉप्स एक तरीका है डेटा शेयर करने का। ठीक है, डेटा शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि डेटा कैसे शेयर करते हैं। तो हम प्रॉप्स की मदद से डेटा को शेयर कर सकते हैं। बट डेटा फ्लोज डाउन दी ऐप होता है, यानी कि सिर्फ पेरेंट ही चाइल्ड को डेटा भेज सकता है, कभी भी चाइल्ड पेरेंट को डेटा नहीं भेज पाएगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। सो वन वे डेटा फ्लो होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। कभी भी मेन से ऐप पे आप डेटा नहीं भेज पाओगे, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, काफ़ी थ्योरी होगी, ठीक है। एक बार इसको रैप करते हैं एंड लेट्स सी समथिंग कॉल्ड एज, एक एक्सटेंशन है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट ऑल दी कोड। ठीक है, तो मैं कैसे शॉर्टकट से सारे कोड्स लिख रहा हूँ, बट अभी आप मत लिखो उसको। ठीक है, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर कि ये ऐप क्यों है, एक्सटेंड क्यों है। जो ये रेंडर मेथड है, ये क्लास का रेंडर मेथड होता है। इसको मिलती है ये कंपोनेंट क्लास से। अब ये कंपोनेंट कहाँ से आया? ये कंपोनेंट क्लास है रिएक्ट से, तो रिएक्ट इसको रेंडर मेथड देता है। ठीक है, तो ये एक तरह की क्लास कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, एक लिस्ट रेंडर कराते हैं जो कि एरे के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक लिस्ट रेंडर कराते हैं जो कि बेस्ड ऑन एरे है। कंस्ट्रक्टर बहुत ही कंस्ट्रक्टर जरूरी है, तो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है? और मैं एक लिस्ट रेंडर कराना चाहता हूँ बेस्ड ऑन एन, कुछ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, देखते हैं उसको। सो देर इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं स्टेट। ठीक है, एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट से हमारा क्या मतलब है वो भी देखते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जो हमें रेंडर करानी है। इस लिस्ट की वैल्यू जो है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप की वैल्यू भेज सकते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है जिसकी वैल्यूज रेंडर करानी है। इसके अंदर है, लेट्स से कार के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सो मे बी आई कैन से BMW, आई कैन से फरारी। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, समथिंग एनीथिंग रैंडम। ठीक है, एंड ओके, सो आई कैन से लैंड रोवर, कुछ भी लिख लेते हैं। तो दिस इज अ लिस्ट वेरिएबल यहाँ पे एंड दिस इज एन एरे ओवर हियर। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ आई वांट टू रेंडर अ लिस्ट जिसमें तीनों के तीनों मुझे चाहिए। हाउ कैन आई डू दिस ओवर हियर, वो भी देखते हैं। सिंस आई कैन राइट एनी जावास्क्रिप्ट कोड, तो मैं कुछ उसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट, जो कि एक एरे है। आई वॉन्ट लिस्ट आइटम ऑन ऑल दीज डेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैप। मैप फंक्शन सबको याद है, राइट? मैप फंक्शन क्लियर है सबको? if you remember map function, right? आप एरे पे Yes, यूज़ sir. करते हो, ठीक है, आप एरे पे यूज़ करते हो और आप कॉल बैक्स उसमें लगाते हो एंड उसकी हेल्प से आप काम करते हो। तो इस कॉल बैक में मुझे रिटर्न कराना है एक li एलिमेंट जिसकी वैल्यू होगी वैल्यू।
देखते हैं काम करता है कि नहीं. So I have 3 of them and I should get 3 list item, and I see that I'm getting 3 list item. Let me check HTML also. So I have 3 list item over here और तीनों के पास different different value है. कोड पे चलते हैं. लिस्ट एक एरे है जिसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं, ठीक है. एंड ये रहा हमारा कोड. तो मैंने लिखा है दिस डॉट लिस्ट डॉट मैप और मैंने एक कॉल बैक फंक्शन से li एलिमेंट्स रिटर्न करा दिए और बन गई हमारी लिस्ट. यही काम मुझे HTML में करना होता तो मुझे 3 li एलिमेंट्स बनाने पड़ते, तीनों में इनर डेटा इनर टेक्स्ट सेट करना पड़ता और तीनों को तीनों हमें अपेंड करना पड़ता यूएल टैग में, तब जाके हम इसको अचीव कर पाते हैं. कैसे पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर. ठीक है. इतना ही नहीं, ये Yes, तो sir. ठीक है, ये तो काफ़ी कॉमन स्ट्रिंग की एरे है. आप यहाँ पे बड़ी सी स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट डालो और आप इसमें पूरा का पूरा स्पैन फोटो वगैरह सब रेंडर कर सकते हो और वो भी सिर्फ आपको एक बार एक ही एलिमेंट क्रिएट कराना है. दैट इज इट. वो भी देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें है नेम ABC और हमारे पास है रोल नंबर, लेट्स से 34, वो भी रैंडम रोल नंबर है. सो एंड कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो वो भी अच्छा रहेगा. लेट्स ऐड सम पिक्चर्स ऑल्सो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ. I'll say image and let's find some images. ठीक है, कोई इमेज ढूंढते हैं नेट पे. So let's say wallpaper. So wallpaper. Copy image address. एक इमेज और एंड एक और. सो फाइनली एक और इमेज ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन. सो ये मैंने इमेज एड्रेस. मेक सेंस, आई गेस दिस इज गुड. ठीक है, तो हमें कुछ रेंडर कराना है. लेट्स से दैट नेम रोल नंबर और इमेज रेंडर करानी है, वो भी देख लेता है. आई एम गेटिंग अ वैल्यू में. ठीक है, तो मुझे मेरे पास वैल्यू मिल गई है मुझे. अब इस li एलिमेंट में सबसे पहले इमेज कैसे रेंडर कराएंगे, तो हम कहेंगे इमेज img. ठीक है, तो img टैग होगी. नाउ आई ऑलरेडी हैव द सोर्स. तो सोर्स है मेरे पास जो कि डायनामिक है. वैल्यू, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वैल्यू डॉट इमेज मिल गई सोर्स हमें और हमने लिखी यहाँ पे हाइट, इसके अंदर होगी 100. ठीक है, फिर 100 छोटा हो जाएगा तो 200 करते हैं इसको एंड 200. फिर विड्थ देख लेते हैं, तो विड्थ इसके अंदर भी हम 200 डाल देते हैं. सो इमेज हमने रेंडर करा दी. फिर एक डिव ले लेते हैं. इस डिव के अंदर हम नेम और रोल नंबर भी रेंडर करा सकते हैं. सो आई कैन से वैल्यू डॉट नेम एंड स्पैन के अंदर आई कैन से वैल्यू डॉट रोल नंबर. दैट इज इट. बस यही है. अगर हम इस कोड को देखें तो देयर इज अ सिंगल थिंग वी हैव क्रिएटेड और हमारे पास पूरा का पूरा बड़ा सा लिस्ट है. ठीक है, तो ये स्टूडेंट की लिस्ट भी हो सकती थी, किसी भी लिस्ट हो सकती है. तो हमें सिर्फ एक कंपोनेंट के बारे में सोचना है. हमें पूरा सोचना ही नहीं. पूरा कैसे बिल्ड होगा तो हमें सोचना नहीं. वो हम HTML में सोचते थे कि अगर 10 रिकॉर्ड्स 10 कार्ड क्रिएट करने हैं तो 10 बार हमें कोड लिखना पड़ेगा. वो हमें यहाँ पे करना ही नहीं है. हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर सकते हैं एंड हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर करा सकते हैं. इस पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? सिर्फ इतनी लाइक यू कैन सी द लेंथ ऑफ कोड. आप सिर्फ कोड की लेंथ देखो. ठीक है, अगर मैं ये सिर्फ एक ही लाइन में लिख दूँ तो दो तीन लाइन में हमने पूरा का पूरा इमेज भी बना दिया, लिस्ट भी बना दी,
वैल्यू भी दे दिया, रोल नंबर भी दे दिया, सारी चीज़ यहाँ पर एंटर करा दी, और हमने कोड लिखा है सिर्फ थोड़ा सा। दिस इज द ओनली कोड वी हैव रिटन, बाकी ये तो स्टैटिक डेटा है जो हमने यहाँ पे सप्लाई किया। स्टेट से हमारा क्या मतलब है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है उसी को हम स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इसी चीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं कि हमारा एप्लीकेशन अभी दिख कैसा रहा। क्या उसमें 3 डेटा है, क्या उसमें 4 डेटा है, या फिर उसमें 5 डेटा है, क्या उसकी फॉर्म ऑन है, उसमें साइन अप फॉर्म दिखाना है या फिर लॉगिन फॉर्म दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेट और इसके अंदर एक लिस्ट। तो कुछ ये सीन है। सो गैस, ये पॉइंट क्लियर है क्या? अभी तक क्लियर है सब, कैसे करा हमने इसको? ठीक है, एनी डाउट्स? ठीक है, एक और काम करते हैं, एक डिलीट मेथड बनाते हैं, ठीक है। ऐड मेथड भी बना सकते थे, बट ऐड मेथड थोड़ा सा अभी अवॉइड करते हैं। एक डिलीट मेथड बनाते हैं और इनमें से एक पॉइंट को उड़ा के देखते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट को ही उड़ा देते हैं। सो आई वांट टू क्रिएट डिलीट बटन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिलीट बटन बनाऊंगा एंड एक डिलीट फंक्शन बनाते हैं जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। सो बटन एंड बटन, लेट्स से डिलीट, ठीक है। डिलीट बटन बनाते हैं। हाउ कैन आई डिलीट? ऑन क्लिक यहाँ पे भी काम करेगा, बट देयर इज अ कॉजन ओवर। एक प्रिकॉशन ये लेनी है कि सी यहाँ पे कैपिटल होगा, बिकॉज ये कैमल केस्ड होंगे, ठीक है। सारे स्मॉल केस में थे हमारे एस्टिमल के केस में, बट यहाँ पे कैमल केस में होगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। डिलीट फंक्शन बनाते हैं, तो आई विल से डिलीट आइटम, ठीक है। सो डिलीट आइटम, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें कोई, ठीक है, या फिर ठीक है चले, सो डिलीटिंग दी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो या फिर उसी एलिमेंट को डिलीट करते, तो आई कैन गेट दी इंडेक्स, ठीक है। तो मैं इंडेक्स को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करना चाहता हूँ। इन दिस ऑन क्लिक आई विल बी कॉलिंग दिस डिलीट आइटम फंक्शन, ठीक है। इस डिलीट आइटम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर, आप डायरेक्टली फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे फंक्शन की रेफरेंस पास करनी पड़ेगी, तभी आप इसको कॉल कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे फंक्शन की रेफरेंस लिखनी है, आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं करना है हमें यहाँ पे। दिस इज व्हाट वी सी। कैसे काम करेगा ये वो भी देखते हैं। तो अच्छा, इस कोड से, डिलीट आइटम से हमारे सारे एलिमेंट्स के पास एक डिलीट बटन आ जाना चाहिए, एंड आई हैव डिलीट बटन इन ऑल ऑफ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डिलीट द आइटम। मेरे पास इंडेक्स है और मेरे पास पूरी की पूरी एरे है। लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस। इसको डिलीट करने का ट्राई करते हैं। आई विल से दिस डॉट स्टेट, ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट, एंड मैं सिंपली कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि जो भी लिस्ट थी मेरी उसके जगह पे, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो, किसी से रिप्लेस कर दो। सो रिप्लेस विद लिस्ट डॉट, ठीक है, this dot state dot list, so this dot state dot list dot, there is a method splice. You guys remember this splice method? ठीक है, जिसमें हम डिलीट, Yes, sir. ठीक है, जिसमें हम डिलीट काउंट भेजते थे, ठीक है। तो हमने कहा कि इस स्टार्टिंग इंडेक्स से, जो भी इंडेक्स है वहाँ से एक एलिमेंट डिलीट कर दो, तो एलिमेंट उड़ जाएगी वहाँ से, ठीक है, दैट विल बी डिलीटेड। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सबको? मैंने कैसे डिलीट किया इसको? दूसरा है डिलीट काउंट, यानी कि एक एलिमेंट डिलीट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स वन, तो खुद ही को डिलीट, मतलब वो इंडेक्स डिलीट हो जाएगी, राइट? जैसे क्लियर है ना सबको? ठीक है, एक बार और स्प्लाइस मेथड आप देख लेना, और मैंने इस लिस्ट को चेंज किया। देखते हैं चला के इफ इट रन्स और नॉट। तो मैंने डिलीट किया है यहाँ पे, ठीक है। एक बार और मैं डिलीट करता हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये फंक्शन कॉल नहीं हो रही है या फिर क्या सीन है? लेट्स कंसोल लॉग ओवर हियर, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं, इंडेक्स को लॉग कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पे खोलते हैं इसको। मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, तो कंसोल हुआ 0, दूसरे पे 1 होना चाहिए,
तीसरे पे 2 होना चाहिए। तो यार लग तो सही रहा है, तो चीज़ें तो सही चल रही हैं, बट कुछ तो गड़बड़ है। ये स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये चेंज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि स्टेट हम ऐसे चेंज करते ही नहीं। हम क्यों ऐसे स्टेट नहीं चेंज कर सकते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये लिस्ट जो है ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि इस लिस्ट के ऊपर हमारा रेंडर मेथड डिपेंड करता है। अगर लिस्ट में कोई भी चेंज आएगा तो इस रेंडर फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये नया लिस्ट भेजेगा। जो स्टेट है, दिस लिस्ट इज नॉट लाइक नॉट अ नॉर्मल लिस्ट, क्योंकि अगर लिस्ट चेंज होगा तो फिर ये चेंज होगा, और इसको चेंज करने के लिए हमें रेंडर मेथड को दोबारा कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो रेंडर मेथड के कॉल के बेस पे ही हमें डेटा मिल रही है। तो पहली तो पॉइंट ये है कि रेंडर मेथड के ऊपर ही हमें डेटा मिल रही है, तो हम डायरेक्टली तो इसको चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज करेंगे तो हमें इस रेंडर मेथड को भी दोबारा कॉल करना पड़ेगा। और ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सबको, मैं क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि मेरा जो UI है, माई UI डिपेंड्स ऑन लिस्ट, तो मैं लिस्ट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे फिर से इसको UI को चेंज, डिलीट होने का मतलब कि UI से कुछ डिलीट होना, राइट? तो नॉर्मल एरे तो नहीं है वो, ठीक है। UI से कुछ हट रहा है तो UI को फिर से रेंडर कराना पड़ेगा, एंड दिस रेंडरिंग इज समथिंग वी नीड टू डू। ठीक है गैस, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या कि लिस्ट नॉर्मल वेरिएबल नहीं है? यस ठीक है, तो कैसे कराते हैं इसको वो भी देख लेते हैं। देयर इज अ फंक्शन, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है दिस डॉट सेट स्टेट, और ये फंक्शन जो है एक स्टेट रिसीव करेगा, तो जो कि हमारी लिस्ट ऑलरेडी है यहाँ पर। तो ये कहता है कि आप नई वाली लिस्ट को सप्लाई कर दो, मैं इसको रिप्लेस करवा दूंगा। तो फिर नई वाली लिस्ट को सप्लाई कर देते हैं। तो विल से कॉन्स्ट न्यू लिस्ट, और जो हमने पहले लिखा था उसी को लिखते हैं। तो दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट डॉट स्प्लाइस स्प्लाइस और इंडेक्स कॉमा 1, और हमें मिल जाएगी न्यू लिस्ट, और हमने इसको लिस्ट को एज अ न्यू लिस्ट सेट कर दिया, एंड दैट्स इट। तो अब हमने सेट स्टेट किया हुआ है, ठीक है, हम डायरेक्टली वो नहीं कर रहे, देयर इज अ मेथड सेट स्टेट जो ये काम कर रहा है। अब देखते हैं डिलीट हो रहा है ये, ठीक है। सो फर्स्ट वाले को डिलीट करके देखते हैं। ओके, सो व्हाट गॉट डिलीटेड, क्या डिलीट हो गया? सारे डिलीट हो गए क्या? अरे नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। तो ABCD34 ऑल आर 34। एक काम करते हैं, लेट मी चेंज द नेम, सो ABCD एंड CBE। So this is 36, this is 35, this is what we have. All right. So am I missing something? Okay, let's clone it. इसको क्लोन ही कर लेते हैं। I guess this should do the job। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस अगेन। तो अभी हमारे पास सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस। ओके, सो व्हाई इज इट डिलीटिंग द कंप्लीट वन? Okay, and based on this, based on new list, ठीक है। So based on new list, let me console this one। कंसोल पे आते हैं, क्या गड़बड़ है?
सो न्यू लिस्ट एंड फाइनली न्यू लिस्ट में से हमें इंडेक्स डिलीट करना है, सो आई नीड टू डिलीट द एग्जैक्ट इंडेक्स. तो आई विल सिंपली से न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट dot splice, and I will say index and I will say 1. It should be working, but not sure क्या issue आ रहा है. So we can put a console log over here also. Okay. New list and I guess I can check it again. ठीक है. एक बार और देखते हैं इसको. Okay. ठीक है. सो इट इज़ डिलीटिंग दिस वन. सो इसने ठीक है. सो वी आर गेटिंग दिस. ठीक है. सो इसने 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए एंड द न्यू एरे इज ओके. सो गॉट दी प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है गाइस? किसी को लाइक आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ स्प्लाइस? स्प्लाइस क्या रिटर्न करता है? किसी को याद है क्या? स्प्लाइस क्या रिटर्न करता है? डिलीटेड आइटम का यस, डिलीटेड आइटम रिटर्न करता है, क्योंकि हम जिस पे डिलीट कर रहे हैं वही हमें रिटर्न हो रही है और वही सेट हो जा रही है. तो इसीलिए जिस पे डिलीट कर रहे हैं वो बच जा रही है एंड रेस्ट टू आर डिलीटेड. तो इसको रिवर्स करना है, ऐसा नहीं करना हमें. तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? सो कैन आई से दैट एक तो वे है कि हम कोई आईडी स्टोर करा ले, बट ठीक है. ओके, हाउ टू रिमूव इंडेक्स. तो हाउ टू रिमूव इंडेक्स, कोई और तरीका है? हाउ टू रिमूव एलिमेंट. सर रिड्यूस का हेल्प ले सकते हैं. रिड्यूस का एक तरीका वो भी कर सकते हैं. रिड्यूस हमें एक नया एरे बना के देगा. दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू डू. या फिर हम फिल्टर भी लगा सकते हैं. सो वी कैन यूज़ फिल्टर ऑल्सो. बट ठीक है, लेट्स सी इफ यू हैव एनी स्टैंडर्ड. कोई स्टैंडर्ड तरीका है इसको करने का, वो देखते हैं. सो एलिमेंट ठीक है. सो रिमूव एलिमेंट ऑन इंडेक्स JavaScript. Just a second, guys. Not specific item. Splice method will be giving me a new array. तो और क्या कर सकते हैं? ओके ओके, कैन सिंपली डू दिस. इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं. व्हाट डू यू गाइस थिंक? काम करेगा भैया? देखते हैं. अब मुझे सिर्फ ABC डिलीट करना है. ठीक है, लेट्स डिलीट दिस. बिल्कुल काम करेगा. मुझे ABCD डिलीट करना है, ये भी काम करेगा. मुझे ये भी डिलीट करना है, ये भी काम करेगा. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू रिप्लेस ही नहीं कराते ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? स्प्लाइस से हम डिलीट करते हैं उसको. तो हमें सेकेंड डिलीट करनी है ABCD. दैट्स इट. सो वी हैव डिलीटेड. पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि एवरी टाइम हम इस फंक्शन को रन करा रहे हैं, जब भी हम कुछ डिलीट कर रहे हैं तब ये रेंडर मेथड चल रही है. स्टेट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट स्टेट, इसीलिए इसका नाम स्टेट है. ठीक है. तो किसी पॉइंट पे हमारा UI किस तरह का दिख रहा होगा, उसी को हम स्टेट बोल रहे होते हैं. और इसको चेंज करने का एक ही वे है हमारे पास, दैट इज सेट स्टेट मैथड. सेट स्टेट मैथड में क्या पास होता है? सेट स्टेट मैथड में पास होती है एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से के साथ जाके मर्ज हो जाएगी. मर्ज होती है मतलब कि सैलो मर्जिंग होती है. ठीक है. तो ये लिस्ट जो है इस वाली लिस्ट को रिप्लेस कर देगी और हमारी रेंडर फंक्शन को दोबारा कॉल करेगी एंड विल गेट अ न्यू लिस्ट. रिमेंबर, जब भी आप सेट स्टेट करोगे तो रेंडर मेथड दोबारा कॉल होता है. पहले क्यों नहीं काम कर रहा था ये? जब हम डायरेक्टली वेरिएबल सेट कर रहे थे, व्हाट वाज मिसिंग? हमारा रेंडर मेथड कॉल नहीं हो रहा था, इसीलिए हम उसको नहीं देख पा रहे थे. कैसे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सबको?
देखते हैं, एक बार और स्टेडी करके देखते हैं। अगर ये रेंडर मेथड दोबारा कॉल होगा तो ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, रेंडर मेथड कॉल्ड। ये भी करा के देखते हैं। सो लेट्स ओपन दिस। ठीक है, सो ये कह रहा है कि रेंडर मेथड कॉल, तो पहली बार तो कॉल हो गई जब ऐप लोड हो रहा होगा। दूसरे डिलीट पे देखते हैं, सी रेंडर मेथड कॉल। ठीक है, एक बार और देखते हैं, रेंडर मेथड कॉल। जितनी स्टेट चेंज होगी उतनी हमारी यूआई चेंज होगी, और यूआई कब चेंज होगी, जब रेंडर मेथड कॉल हो रहा होगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमने क्लास कंपोनेंट पढ़ी कि अच्छा, स्टेट जो है ना वो सिर्फ क्लास कंपोनेंट में ही होती है। दैट इज़ वाई वी हैव क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। तो अगर हमें स्टेट रखना है या फिर हमें कोई लॉजिक लिखनी है जो कि यूआई में ढेर सारे चेंजेस लाएगी, थोड़ी डायनामिक कंटेंट है, तो उसके लिए हम क्लास का प्रयोग करते हैं, वी यूज़ क्लास। एंड हम स्टेट डिक्लेयर करते हैं और स्टेट को हम चेंज करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि द सेम लॉजिक यू कैन यूज़ टू ऐड आइटम टू विश लिस्ट, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने विश लिस्ट की एरे बनाई हुई है, आप यहाँ पे डिलीट की जगह ऐड डाल दो, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आइटम ऐड हो गई। आप ये भी कर सकते हो। अरे इस गाइस गेटिंग आइडिया नो, अभी आइडिया मिल जाएगा थोड़ा तो कि पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, हो सकती है एक एरे रखें और उस एरे में पुश करते हुए जाएं। दिस इज द थिंग। तो यही थी गाइस, ठीक है। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, विल ट्राई टू डू सम मोर थिंग्स। हमारा आइडिया, हमारा बेसिक गोल, हमारा एंड गोल यही है कि हम इसको बैकएंड से कैसे कनेक्ट करेंगे, बट वो उसके लिए हमें थोड़ा सा और रिएक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको देखो, एंड निखिल मैं आपको गेट बैक करता हूँ, ठीक है, आपके प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, देखते हैं उसको। ऑलराइट, लेट्स मार्क द अटेंडेंस। सो अटेंडेंस मार्क करते हैं। So I will say okay, where's the attendance sheet? Okay. Okay, so Asis is here, Dilip is here, Himanshu is here, Nikhil is here, ठीक है, विकास is here. So 1 2 3 4 5 5, ठीक है, let's submit this. All right guys, thank you so much guys, मिलते हैं फिर परसों। एंड थैंक यू सर। ठीक है, अभी बार रिवाइज कर लो रिएक्ट को, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय Bye, sir. बाय, बाय सर। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। मुझे नहीं पता था क्योंकि शायद उनका सेशन जो था वो लेट स्टार्ट हुआ हो, इसलिए मैं पूछ रही थी कल का। ठीक है सर, मतलब सही है।